नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। आज हम कई दिनों बाद मिल रहे हैं। कुछ कारणवश से हमारा वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन फिर अब कंटिन्यू वीडियो बनेंगे और आएंगे, हम पढ़ेंगे फिर से दोबारा। ठीक, तो आज से पहले जो हमारा जो टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन, अब उसी के जस्ट बाद से ही शुरू होगा। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम फिर शुरू करेंगे, दोबारा वहीं से शुरू करना है। अगला टॉपिक जो उसका था अपवर्तनांक। क्या अपवर्तनांक किसे कहते हैं, हमारा टॉपिक अगला वही था। तो वही उसी टॉपिक से हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है अपवर्तनांक, क्या है अपवर्तनांक? ये अपना क्या है टॉपिक है। इस टॉपिक का क्या नाम है अपवर्तनांक। जैसे हमारा क्या था अपवर्तन, ठीक, अब यहां पर आ गया है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक सबसे पहले हम जानेंगे अपवर्तनांक क्या है, किसे कहते हैं। तो यहां पर अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक कोई वस्तु नहीं है या कुछ ऐसा नहीं। अपवर्तनांक क्या होता है, केवल एक संख्या होता है जो ये बताता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, यही बताता है। क्या बताता है अपवर्तनांक? सिर्फ यही बताता है। अपवर्तनांक एक संख्या होता है, ठीक, जो ये बताता है कि प्रकाश की चाल निर्वात के तुलना में, निर्वात मतलब कोई माध्यम है हमारा, जो क्या है निर्वात की तुलना में माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है, इसी चीज को बताता है कि हाँ वो कितना कम है या ज्यादा है या बहुत ज्यादा हो गया है, इसी चीज को व्यक्त करता है। तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक की परिभाषा हम लिखेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते, जिस तरह हमने बोला उस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ये भी बताया जा सकता है कि हाँ भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश, भिन्न भिन्न माध्यमों में उनका अनुपात, मतलब प्रकाश के वेग के अनुपात को ही क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब अगर अलग अलग माध्यम है, हमने अलग अलग माध्यम है, तो उसका वेग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और उसका वेग अगर अलग अलग है तो उनके अनुपात को ही क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, या हम जिस प्रकार हमने बोला उस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि हाँ अपवर्तनांक क्या है, केवल एक संख्या है जो प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितना कम है ये बताता है, या प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कम है या ज्यादा है। और सभी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर अलग अलग है तो हम अभी बता रहे हैं कि हाँ किसका निर्वात का प्रकाश अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का कितना होता है, जल, कांच या हीरे, इन सभी का अपवर्तनांक कितना होता है, इसके भी हम मतलब इसको भी हम पढ़ेंगे अभी कुछ समय बाद। पहले हम ये पढ़ेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। आइए देखते हैं। भिन्न 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 माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और इन्हीं के अनुपात को भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जिसे देखो अगर माध्यम क्या है अलग अलग है, माध्यम कैसा है अलग अलग है, तो अगर माध्यम अलग अलग है
तो चाल भी उसका क्या होगा, प्रकाश की चाल भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। या यहाँ यही बताया गया कि भिन्न भिन्न माध्यम, मतलब अलग अलग माध्यम। अगर अलग अलग माध्यम है तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी, अलग होगी। जहां माध्यम ज्यादा होगा, सघन होगा, वहां प्रकाश की चाल कम होगी। उसका जो प्रकाश का वेग होगा वो क्या होगा, हमारा कम होगा। हम प्रकाश की चाल न लिखकर हम वेग भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेग भी लिख सकते हैं। ठीक, प्रकाश का वेग या प्रकाश की वेग कम, अलग अलग प्रकाश का वेग अलग अलग होती है या होता है। ठीक, और प्रकाश के वेग या प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। प्रकाश के वेग के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब अगर उसका माध्यम अलग अलग है तो उसका वेग भी क्या होगा, हमारा अलग अलग होगा। और इन्हीं वेग के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहां से देखो अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित कर, एन से या म्यू से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, एन से। यहां लिखेंगे अपवर्तनांक को एन व म्यू, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा एन है, ये हमारा क्या है, म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यू। अब म्यू किस प्रकार बनता है, हमने क्या बनाया, यू बनाया। क्या बनाया, यू। अब जिस प्रकार इधर हम ये क्या छोटा सा इधर है तो इधर भी क्या करते हैं, छोटा सा, तो ऐसे हमारा क्या बनता है, म्यू बन गया। ऐसे क्या बन गया, म्यू बन गया। तो ये हमारा क्या है, म्यू है। तो हम अपवर्तनांक को या तो एन से लिखें और या तो किससे लिखें, म्यू से लिख सकते हैं। म्यू से प्रदर्शित, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कहा गया अपवर्तनांक क्या, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है और प्रकाश के वेग के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं अपवर्तनांक का जो अपवर्तनांक को एन से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहां पर हम जो हमने सबसे पहले परिभाषा बताया था कि हाँ जो अपवर्तनांक है वो क्या है, हमारी एक संख्या है। सिर्फ मतलब कोई हमारा कोई वस्तु नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। अपवर्तनांक क्या है, हमारी एक संख्या है जो ये बताती है कि प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में कितना अधिक है या निर्वात की तुलना में कितना कम है। और अगर ये बताता है तो मतलब क्या, तुलना ही तो कर रहा है। तुलना का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या कमी है या क्या ज्यादा या क्या कम है, इसको हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करते हैं तो उसका तुलना करते हैं कि हाँ किसमें अंतर है। तुलना का मतलब क्या होता है, अंतर। तो हम उसमें अंतर स्पष्ट कर, तो उसी प्रकार उसका वेग ज्यादा है या कम है या उसके बराबर है, तो यही तो अंतर स्पष्ट होगा। ये तो है, तो वही बताएगा। अब इसके परिभाषा के अनुसार हम लिखेंगे कि हाँ अपवर्तनांक, इसका हम क्या देखेंगे, परिभाषा के अनुसार इसका क्या देख रहे हैं, सूत्र। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। एन से लिखो या म्यू से लिखो, किसी से भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब एन से हमने लिखा तो कहा गया कि वेग अलग है, तो हम किसी वेग अगर उसका अलग है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, बी। अगर दूसरा है उसका भी वेग क्या अलग है, तो ये अगर हम बी वेग को किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। लेकिन अगर ये वेग बी से हमने लिखा और ये भी तो हमारा क्या है, अनुपात है, तो मतलब दोनों क्या है, हमारे वेग ही होंगे।
और ये भी बी से, ये भी हमारा क्या है बी से। तो दोनों अगर बी है तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि प्रथम माध्यम है या द्वितीय माध्यम का हमने लिखा, इसीलिए हमने इसे क्या ले लेंगे B1, क्या ले लेंगे B1, इसे क्या ले लेंगे B2। तो यहाँ से B1/B2 बराबर या n बराबर B1/B2, या हम ऐसे लिख सकते हैं n बराबर C/B भी लिख सकते हैं। C क्या है हमारा प्रकाश की चाल, B क्या है वेग। तो प्रकाश की चाल और वेग दोनों अंतर हो गए। यहाँ पर कोई हमारा क्या होगा माध्यम उपस्थित होता, इस n बराबर C/B भी होता है, ठीक, n बराबर C/B। C क्या है हमारा वेग है, वो हमारा प्रकाश का वेग है, और यहाँ पर B क्या है, वो भी हमारा क्या है वेग, मतलब B2। हमने यहाँ पर B1 को क्या ले लिया है C, और B2 को क्या ले मान लिया हमने B माना। n बराबर C/B हम रख सकते हैं, ये n बराबर क्या रख सकते हैं C/B भी हम लिख सकते हैं। अब जैसे देखो हम ये देखेंगे कि कब किसका अपवर्तनांक कितना होता है, क्या देखेंगे कब किसका अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक। क्या है हमारा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है हमारा अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक को हम बारी बारी से देखेंगे किसके लिए कितना होता है। ठीक, अगर सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे निर्वात, किसके लिए निर्वात के बाद किसके लिए देखेंगे वायु के बाद जल के बाद कांच के बाद हीरा। इन्हीं 4-5 का अपवर्तनांक हमें याद रखना है, और किसी का अपवर्तनांक याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। और इनके भी लगभग अगर क्वेश्चन कहीं हमें मिलेगा तो लगभग दिए रहते हैं उसमें याद करने के लिए, लेकिन बाय द वे अगर नहीं दिया रहे तो हमें याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए इन 4-5 का हम याद करेंगे, ठीक। जो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, कितना होता है 1, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 0 3 0 कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक। वायु का कितना होता है 1.00 कितना होता है 1.0002, जीरो कितनी बार है 3 बार, उसके बाद क्या है 2, तो 0 के बाद 2 3 4, यहां पर सोचो कि हाँ 1 से कितना छोटा, बहुत अच्छा, बहुत छोटा है, मतलब कि अगर यहां हम 1 से और 2 के बीच देख रहे हैं तो यहां पर देखो 1 से कितने जाओगे पहले 9, फिर यहां से कितना जाओगे 9, यहां से कितना जाओगे 9, और उसके बाद ये चौथी संख्या आ रही है, कितनी संख्या आ रही है चौथी संख्या पर आ रहा है, और चौथी संख्या पर भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, ठीक। हम ये क्या जाने, अगर यहां से देखो 1.9 होता लगभग 2 के करीब होता तो हम इसे 2 भी मान सकते थे, लेकिन 1.9 होता ये भी किसके करीब होता 2 के करीब, हम इसे 2 ले सकते थे, लेकिन ये 2 नहीं, ये कितना है 0, ये कितना है 0, लगभग 1 के पास में ही, 1 जैसे यहां से शुरू हुआ और ये भी बैठा है, ये यहाँ इतनी दूरी पर बैठा है, तो मतलब लगभग 1 के पास में ही तो है। तो अगर ये 1 के पास में ही है तो हम इसे क्या मान सकते हैं लगभग 1, कितना लेंगे लगभग 1, मतलब हमें ये देखना है कि हम ये कहीं अगर विकल्प आता है तो हम इसका ही मतलब यही टिक करेंगे, ना कि हम ये करेंगे। अगर ये दोनों दिए हैं तो इसमें से हम ये लिखेंगे, अगर इसमें से कोई एक दिया है मतलब ये नहीं दिया है, ये दिया है, तब भी हमारा वायु का क्या होगा यही लिखेंगे, मतलब लगभग 1 के बराबर होता है। हम ज्यादातर कंडीशन में लगभग 1 ही लेते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी होती है ये इतनी होती है, ठीक। अगर हम इसी जल का देखें तो जल का जो होता है 1.33, कितना होता है 1.33। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम 4/3 भी लिख सकते हैं, इसे कितना लिख सकते हैं 4/3 भी लिख सकते हैं।
कांच का देखा जाए तो कांच का होता है 1.5, कितना होता है 1.5। अब 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 का मतलब क्या होता है, डेढ़, आधा हुआ। अगर इसे हम आधा करेंगे तो क्या आएगा 1.5। चाहे हमें ये लिखा मिले या ये लिखा मिले, दोनों वैल्यू एक ही होती हैं। हम ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें जब क्वेश्चन कहीं पर दिया जाएगा तो हमें ये वैल्यू दी जाएगी, मतलब 4/3 दिया जाएगा, ना कि 1.33 दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन में तुमको ये देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में तुमको 4/3 देखने को ही मिलेगा। हीरा होता है सबसे कठोर धातु होती है, वो हम सबको भी पता है। उसका सबसे कठोर होने के कारण उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। कितना होता है, सबसे अधिक 2.42। कितना होता है, 2.42। इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। यह हमारा था अपवर्तनांक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस किसे कहते हैं या लेंस हमारा क्या है। देखो, अब अपना टॉपिक है लेंस। लेंस किसे कहते हैं, जो लेंस होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। मतलब हम, ये हमारा क्या है, चश्मा है। चश्मे से यहां पर अगर जिसके चश्मे में अगर लेंस लगा होता है, देखोगे कि हाँ यहां पर ऐसे कुछ बना होता है, ठीक, जिसके चश्मे में आसानी से दिखाई देता है। तो लेंस भी इसी प्रकार होता है, बस उसमें जैसे इसमें इस पार से उस पार दिखाई देता है, उसमें उसका जो बनावट होता है वो एक सतह को वृत्ताकार या गोलाकार करते हैं। दोनों भी हो सकते हैं कि हाँ उसका दोनों सतह क्या हो, वृत्ताकार या गोलाकार। तो लेंस जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या होता है हमारा, एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके दोनों दो या एक सतह पारदर्शी दो या एक सतह जो होता है वृत्ताकार या गोलाकार बनेगा। कैसा बनेगा, वृत्ताकार या गोलाकार बनेगा। तो लेंस क्या होता है उसे लिखें। क्या है हमारा टॉपिक, लेंस, ठीक। क्या है हमारा लेंस। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके दोनों सतह या एक सतह वृत्ताकार या गोलाकार होते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा कि लेंस एक क्या है हमारा, पारदर्शी माध्यम है। तो मतलब कि अगर हमने लेंस को यहां पर रखा है तो इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। जो लेंस होगा हमारा क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। दर्पण की तरह नहीं होगा कि हाँ एक ही यहां पर अगर देख रहे हैं तो इसी ओर दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। जो लेंस होगा हमारा कैसा होगा, पारदर्शी। मतलब हम इधर से उधर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, अगर यहाँ पर हम लेंस लगा दे तो हम इस पार से उस पार की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो जो लेंस होता है वो हमारा क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके दोनों सतह, मतलब कहा गया है जो जिसके दोनों सतह या एक सतह वृत्ताकार या गोलाकार हो सकता है। मतलब एक सतह अगर देखा जाए तो एक सतह ये क्या हमारा वृत्ताकार है, ठीक। और दूसरा सतह कैसा हो सकता है, समतल हो सकता है।
या दोनों सतह कैसे हो सकते हैं, वृत्ताकार हो सकते हैं, ऐसे भी हमारा बन सकता है, या ऐसे भी बन सकता है कि हाँ एक सतह क्या है हमारा, ये देखो ये हमारा हमने क्या लगा दिया, समतल। एक सतह पर हमने क्या लगाया, समतल, दूसरे सतह पर हमने क्या लगाया, वृत्त के आकार का, या दोनों सतह पर हम क्या लगा सकते हैं, वृत्त के आकार का लगा सकते हैं। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है, और इनमें अलग अलग सबका नाम होता है। जैसे हमारा क्या है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, हमारा क्या है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। वैसे सबका अलग अलग नाम होता है, इसे समोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा लेंस के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जैसे ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये हमारा किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस। तो लेंस के जो दो प्रकार हैं, पहला क्या है हमारा, उत्तल लेंस, और जो दूसरा है वो हमारा क्या है, अवतल लेंस। तो लेंस के दो प्रकार थे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इन दोनों प्रकार को हम अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।